अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग लेस क्रिकेट का सुल्तान। आज वानखेड़े स्टेडियम में एक अहम मैच खेला जाना है श्रीलंका के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि श्रीलंका को आज और अगले मैचेस जीतने हैं टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल्स। इंडिया के खिलाफ ये मैच है। इंडिया ने अभी तक 6 मैचेस खेले हैं और 6 के 6 मैचेस जीते हैं, नंबर 2 पॉइंट टेबल पर है। और टॉस की ये अपडेट है कि टॉस जीता है श्रीलंका ने और पहले बॉलिंग का फैसला किया है और इंडिया को उस टेस्ट में डाला है जो कि हमने देखा था कि पहले बैटिंग करते हुए इंडिया थोड़ा सा डगमगाई थी, लेकिन रोहित शर्मा का कहना है कि हमारी जो बॉलिंग है वो अच्छा क्लिक कर रही है और अंडर द लाइट्स हम अच्छी बॉलिंग करने की कोशिश करेंगे, जो कि हमने लास्ट मैच में भी की है अगेंस्ट इंग्लैंड। तो मैं हूं आपका होस्ट फैजान अहमद भट्ट और मेरे साथ हैं ज़रियाब राजपूत। डेफिनेटली आज का मैच भी उतना ही इंटरेस्टिंग होने वाला है पाकिस्तानियों के लिए भी, जैसे कि हम लोग कल बात कर रहे थे कि अगर आज श्रीलंका ये मैच हार जाती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के लिए एक बार फिर से उम्मीद का दिया रोशन हो जाएगा। और अगर प्रीवियस मैचेस के हवाले से बात की जाए, मैं ओवरऑल ओडीआई मैचेस के हवाले से बात कर रही हूँ, 167 मैचेस ये दोनों टीमें आपस में खेल चुकी हैं, जिसमें इंडिया का पलड़ा भारी रहा है। 98% मैचेस जो हैं वो इंडिया ने जीते हैं और 57% श्रीलंका ने जीते हैं। बट लेट्स सी आज का मैच इसके नाम होता है। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस पर तबसरा देने के लिए फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हारून रशीद सर। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुर्रहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, साइकोलॉजिकल अगर इंपैक्ट देखा जाए तो इस वक्त इंडिया का पलड़ा भारी, डेफिनेटली हर टीम की कोशिश होती है कि वो हिस्ट्री को तब्दील करे, चेंज करे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें इंपैक्ट डाल रही होती हैं। श्रीलंका ने टॉस जीता, बॉलिंग का फैसला किया और उनको भी यही लग रहा है इंडिया वालों को कि नहीं, हमारे लिए सेकंड टाइम में करना बेस्ट हो जाएगा। सबसे पहले तो जो मैं पिच रिपोर्ट देख रहा था, बहुत ही ज़बरदस्त बैटिंग पिच है। रिकी पॉन्टिंग अपनी वो दे रहे थे कि बहुत शाइनी पिच है, तो इसका मतलब है कि वो काफ़ी बैटिंग के लिए साजगार होगी। अभी तक 9 ओकेजन ऐसे हुए हैं जिसमें कप्तान जो टॉस जीता है वो ये मैचेस हार चुका है। सो इंडिया एक स्ट्रॉन्ग टीम है। आप हिस्ट्री बता रही हैं, इंडिया अपने होम कंडीशन में भी इनके साथ स्ट्रांग ही रहा है, पोजीशन हमेशा से स्ट्रांग ही रहा है। लेकिन क्योंकि देखें, श्रीलंका बावजूद इसके कि उनके की प्लेयर्स अनफिट हैं और इस वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी, हम उसको ये तो नहीं कह सकते कि वो हल्की टीम होगी। उन्होंने अब जो स्ट्रेटजी बनाई है, अगेन देन ऐसा ना हो कल साउथ अफ्रीका वाला हाल हो जाए कि शुरू में आउट ही ना कर सके, उसके बाद आखिरी वक्त तक अगर उनके बैट्समैन रह गए तो उनके पास भी, इंडिया के पास भी बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग पावर हाउस है। अब देखना ये होगा कि इन्होंने जो भी बैटिंग में, मुझे मधुशंका लगता है कि बॉलिंग करते हुए वो अगर अर्ली स्टेजेस में कोई ब्रेक थ्रू देने के काबिल हो जाए, क्योंकि उनका इनस्विंग बहुत अच्छा होता है। और बाकी प्लेयर्स भी देखें, इस वक्त तो सबको पता है कि मैचेस जीतना बहुत ज़रूरी है उनके लिए। एक होप उनको भी नज़र आ रही है। पाकिस्तान के लिए तो चीज़ें बड़ी अच्छी बनती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के भी कुछ प्लेयर्स अनफिट होकर घर जा चुके हैं और उसके बाद ये कि न्यूजीलैंड की टीम की पता नहीं प्लेइंग 11 पूरी बनती है या नहीं बनती है। सो इन सब चीज़ों को हटाने के बावजूद आप हर टीम को खेलना तो अच्छा होगा जीतने के लिए। अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो उनके लिए इशू। इंडिया ने अपनी टीम में कोई चेंज नहीं किया, उन्होंने एक चेंज किया है, हसानता को लेकर आए हैं। मेरा डिसिल्वा बैठे हैं, हाँ, डिसिल्वा को बिठा के वो हसानता को लेकर आए हैं। सो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने अपनी स्ट्रेंथन करने की कोशिश की हो कि उनकी बॉलिंग का इशू डेफिनेटली था। अब वो किस तरीके से मेकअप करते हैं, क्योंकि पिछले मैच में दक्षिणा ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी, तो एक्सपेक्ट करेंगे जो उनको की बॉलर्स हैं वो इंडिया के स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को उन्होंने डेंट डालें अर्ली स्टेजेस पे। अगर वो फर्स्ट 10 ओवर्स में डालते हैं तो उसके बाद फिर क्योंकि आप देखें कि जैसे रहमान ने भी पिछले मैच में बात की थी कि जो शर्मा है वो तो आपके 10 ओवर अगर वो रुक गए तो वो तो मैच को ऐसी सिचुएशन में छोड़ के जाते हैं कि नीचे वालों के लिए बेहतरीन एक बेस बनी हुई होती है। तो आई थिंक वही अगर ये लोग अगर शर्मा को और कोहली को अगर अर्ली आउट कर लेते हैं, फिर बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं देखेंगे उनके इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। सूर्य कुमार यादव ने पीछे अच्छा खेला, लेकिन शहरियार आयर जो है वो नहीं अच्छा खेल रहे हो। ऊपर से शुभन गिल, आज आई थिंक इन दोनों को डिलीवर करना होगा। आपके जो वो हैं केएल राहुल वो अब अच्छी फॉर्म में है। तो बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फील करता हूँ कि जो वो तो बता रहे थे 300 प्लस इस पिच पे उनको नजर आता है पहले बैटिंग करते हुए। अच्छा रहमान भाई, हमने कल देखा कि कल टॉस हुआ और टॉम लैथम ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को उनकी टेस्टिंग कंडीशंस में नहीं डाला जो कि डालना चाहिए था और मैच वो हार गए। मुझे लग रहा है कि श्रीलंका ने आज इंडिया को उनकी टेस्टिंग कंडीशंस में डालकर मैच फिर से हार जाएंगे, क्योंकि इंडिया को आप ऐसे पिच पे बैटिंग दे दें जो कि रोहित शर्मा का होम ग्राउंड भी है और ऊपर से रिकी पॉन्टिंग ने जब पिच रिपोर्ट दी उनका कहना था कि ये पिच जो है काफी फ्लैट नजर आ रही है, शाइनी पिच है, अगर इसमें मॉइस्चर ना हुआ तो पहले बैटिंग करते हुए 300 350 स्कोर हो सकता है। तो डू यू थिंक कि आज फिर एक फैसला टॉस का गलत हो गया? मेरे ख्याल में कि जो टीम मैनेजमेंट और कप्तान मिल बैठ के सोचते हैं वो उसको, मेरा ख्याल है वो स्ट्रिक्ट करते हैं कि हमने यही चीज़ें करनी है, डजंट मैटर रिजल्ट क्या आता है।
तो श्रीलंका के पास उस तरह का बॉलिंग अटैक नहीं है। हारून भाई ने भी जैसे कहा, इंजरीज बहुत सारी टीमों को है और इनके पास सीनियर प्लेयर भी वैसे नहीं है, यंग लॉट। तो लेकिन ये है कि इंडिया की जिस तरह की बैटिंग है, मेरे ख्याल से कि आज जिन जिन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस नहीं दी, उनकी कोशिश होगी कि आज ऐसी बॉलिंग के अगेंस्ट आपने अपने रन्स बनाए और आगे वर्ल्ड कप में जितने मैचेस उनका कॉन्फिडेंस और हाई हो। तो लेकिन श्रीलंका के जितने यंग प्लेयर हैं उनके लिए एक अच्छा ये भी है कि अच्छी बैटिंग को, जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास बैट्समैन उनको बॉलिंग करके उनको टफ टाइम देंगे तो फिर उनके लिए भी बड़ी अच्छी बात होती है क्रिकेट जब अच्छी देखने को मिलती है। तो एक डिफरेंट गेम है, लेकिन पिच के सिनारियो के हिसाब से इंडिया डेफिनेटली 350 प्लस पे जाएगा, डेफिनेटली दे गो फॉर, क्योंकि जितनी बैटिंग उनकी फॉर्म में है, रोहित हमेशा से वो फॉर्म परफॉर्मेंस देता है और आज के मैच में वो फिर वही सेटल डाउन करेंगे। और मेरे ख्याल में 2-3 बैट्समैन ऐसे हैं कि ये कोशिश करेंगे कि इस बॉलिंग को जितने मैक्सिमम रन बना सके, क्योंकि दोबारा ना ये बॉलिंग मिलेगी ना ऐसी पिचेस हो सकता है ऐसे मिले, तो फॉर्म लगाने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ होती है। लेकिन बॉलिंग फिर अगर श्रीलंका इनको 300 में भी आउट करता है, लेकिन इंडिया की बॉलिंग इतनी अच्छी है कि वो 300 रन, उन्होंने 200 कुछ बनाए हैं लास्ट गेम में, जो है एग्जैक्टली वो चेज नहीं होने दिए। तो अगर 300 ऐसी बैटिंग बनाती है और बॉलिंग इतनी अच्छी है उनकी, तो बड़ा मुश्किल होता है किसी टीम के लिए, दोनों तरफ से अगर पैकेज पूरे हो तो ऐसी टीम को हराना। लेकिन आपको भी अच्छी क्रिकेट खेलना जरूरी होती है, क्योंकि इस वर्ल्ड कप गेम है, तो बड़े जो यंग प्लेयर हैं उनकी परफॉर्मेंसेज आने वाले प्लेयर के लिए बहुत काउंट करती है कि ये लॉन्ग फ्यूचर है कोई भी टीम हो तो उसके लिए। तो मेरे ख्याल में कि आज जो बैटिंग का पावर टैंक है ना इंडिया के पास, ये एक आपको अच्छे शतक दिखाएगा जो उनकी। अच्छा रहमान, मैं यही सोच रहा था, देखो एक दो चीजें हमने और भी महसूस की हैं कि अगर फर्स्ट हम देखते हैं जो बॉलिंग कर रहे हैं उनको बहुत ज्यादा पिच से हेल्प नहीं मिलती बॉलर्स को, वेयर एज जैसे ही शाम का वक्त आता है और उस वक्त जब बॉलिंग होती है तो आप देखेंगे आपके पेसर्स को भी हेल्प मिल रही है, स्पिनर्स को भी स्पिन मिल रहा है, अगर ड्यू फैक्टर ना आए। बिल्कुल। सो ये भी एक बड़ा इशू है कि जो हम इसको बड़ा अजीब सा लगा। सही आपकी बात करें, ड्यू फैक्टर में भी 2-3 स्पिनर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है। उनकी ग्रिप बहुत अच्छी थी, सेंटनर, महराज, ड्यू फैक्टर था। इंडिया भी आज अपने तीनों स्पिनर्स के साथ ही खेल रहा है। इंडिया के पास 2 स्पिनर्स हैं, इंडिया के पास 2 स्पिनर्स, वो तो अपना रोल पूरा कर रहे हैं, लेकिन उनके फास्ट बॉलर्स उन्होंने टीम चेंज नहीं की मेरे ख्याल में। फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छी कर रहे हैं, फास्ट बॉलर्स उनके बहुत अच्छी बॉलर हैं। शामी ने तो आते ही उनका नक्शा ही बदल दिया उनकी बॉलिंग अटैक का। लेकिन जिस टीम के पास दोनों चीजें अच्छी है ना, वो अगर पौने 300 भी करेगी ना तो प्रेशर रहता है, क्योंकि फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग करता है, फिर आगे स्पिनर्स अच्छे आते हैं। जब वो अच्छी बॉलिंग करते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, आपने कहीं ना कहीं तो कोशिश करनी है। तो वहां पे टाइम है अच्छे स्पिनर्स, अच्छे फास्ट बॉलर्स को ग्रैब करने का विकेट। लेकिन श्रीलंका का जो अभी उनकी अटैक बॉलिंग है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, इतने एक स्पिनर है लेकिन वो भी इतना सक्सेसफुल नहीं है इस इवेंट के अंदर, ना उनके पास कोई लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा है, ना कोई ऑफ स्पिनर अच्छा है, ना कोई लेग स्पिनर अच्छा है। लेकिन बैटिंग उनकी बहुत अच्छी है, उन्होंने 2-3 मैचेस में ऐसी बैटिंग की है कि वो 350 भी चेस कर सकते हैं। लेकिन बॉलिंग अगर थोड़ी सी भी वेवर्ड हो गई तो ये ऐसी टीम है कि ये आपको कहीं भी लेके जा सकती है। हमने ये खुद देखा है कि बैटिंग पिच अच्छी है फैजान, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंडिया को इनवाइट कर दिया उस बैटिंग पिच के ऊपर, जिसमें आपने कहा कि रोहित भी आज खुलकर खेलेंगे, कोहली भी आज खुलकर खेलेंगे। 2 के टॉस हो गया, जो फैसला होना था हो गया, लेकिन अगर इसके बरक्स होता और श्रीलंका पहले बैटिंग कर रहा होता तो आपको लगता है कि वो 300 प्लस ले जाता? देखिए वो शायद ले भी जाता, लेकिन मेरे सिर्फ उसमें ये था कि क्योंकि उन्होंने जब अपनी उसको वे किया होगा, टीम मीटिंग में जब डिस्कशन हुई होगी तो उन्होंने जब देखा होगा कि हमारी बैटिंग थोड़ी स्ट्रांग है, बॉलिंग इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो अगर हम सेकंड टाइम में अगर हम उनको बॉलिंग करते हैं तो मे बी वो जितना मर्जी टारगेट हो, हम शायद चेज हमारी बॉलिंग उनको रोक ना सके। तो ये उन्होंने आउटसाइड चांस लिया है कि अगर अर्ली विकेट्स वो ले लेते हैं और उसके बाद अगर वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं समवेयर अबाउट 250-260 तो उनको एक होप नजर आएगी कि हम कर लें। हालांकि पिछले मैच में 229 भी नहीं करने दिया, बट आई थिंक वो तो बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग स्पेल था और वो पिच भी मुझे लगता है वो डिफरेंट थी इसके मुकाबले में। ये पिच तो बहुत अच्छी लग रही है, मे बी हम आज शाम को देखेंगे कि क्या इसका बिहेवियर भी चेंज होता है या नहीं होता। सो इंटरेस्टिंग है, डिसीजन जो भी लिया उन्होंने अब उनको रिस्ट्रिक्ट करना होगा। श्रीलंका पहले बॉलिंग कर रहे हैं, हमने देखा कि इंडिया जब इंग्लैंड के खिलाफ था तो इंग्लैंड के बॉलर्स ने अच्छे एरियाज में बॉल करके रिस्ट्रिक्ट करके विराट कोहली को भी तंग किया, उनको भी पैनिक सिचुएशन मिली, उन्होंने भी मिस शॉट खेला, आउट हुए। तो श्रीलंका के पास एक रोड मैप है कि हमने इंडिया को किस तरह से फंसाना है। डू यू थिंक कि इंग्लैंड की तरह इंडिया भी एग्जीक्यूट कर पाएगा, उन एरियाज में बॉल कर पाएगा, या फिर रोहित शर्मा विल गो एंड किल? मेरे ख्याल में एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा फर्क है।
इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी जगह पे लाइन और लेंथ, और उनके मैचेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको पता है कि किस तरह की क्रिकेट, ये थोड़ा सा हो सकता है कि यंगस्टर हैं, वैसी लाइन और लेंथ अगर हिट करते हैं तो इंडिया को बहुत प्रॉब्लम आएगी। अच्छा। लेकिन देन आफ्टर दैट इंग्लैंड के पास फिर 2 स्पिनर ठीक थे, लेकिन ये भी स्पिनर्स पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर इनके स्पिनर्स उस तरह का रोल अदा करें तो फिर, लेकिन बैटिंग पिच है, लेकिन इस पे स्पिनर्स उस तरह रोल नहीं कर सकता जो टर्निंग ट्रैक पे होता है। अगर आपको टर्न मिल जाए सो देन डिफरेंट स्टोरी, अगर फ्लैट पिच मिल जाए तो फिर उस पे बहुत ज्यादा रन्स बनने को, उस तरह की बैटिंग इंडिया हमेशा अगेंस्ट स्पिनर बहुत अच्छा है, क्योंकि इंडिया में वो ज्यादा क्रिकेट खेलते हैं, उनके अपने स्पिनर्स अच्छे हैं, जब उनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो फिर मैच में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अरुण भाई, जो चेंज किया है श्रीलंका ने, डिसिल्वा को बिठाया है, उनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है टेस्ट मैचेस के लिए, ओडीआई T20, उनकी जगह एक ऐसे ऑलराउंडर को जगह दी गई जिन्होंने अभी तक इस वर्ल्ड कप में, उनका ये दूसरा मैच है, अफगानिस्तान के खिलाफ पहला मैच खेला, सिर्फ 1 रन बनाया और विकेट भी कोई नहीं ली, 50 से 60 रन भी खाए। मुझे नहीं लगता कि इंजरी की वजह से चेंज किया गया है। डू यू थिंक कि ये चेंज गैम्बल कर जाएगा, ये पत्ता काम आ जाएगा उनके? देखिए, यू नेवर नो। आई थिंक हमेशा हम पहले भी बात करते हैं कि जो बेंच पे बैठा हुआ प्लेयर है, चाहे वो जितना इनएक्सपीरियंस्ड हो, उसमें हंगर उसके लिए होती है। अपॉर्चुनिटी है, उसमें उसमें वो होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि यार अब मुझे मौका मिला है तो मुझे कुछ ना कुछ Utilize करके करना दिखाना है। दूसरी चीज ये है कि जो आप उसकी बात करें ना, मैं देख रहा था कि वो इतना अच्छा फॉर्म में नहीं थे। देखिए उन्होंने 2 से 3 मैचेस में कोई बहुत ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस नहीं दी, तो अगर आप समझते हैं कि वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, यू नेवर नो, नया प्लेयर डाल के हो सकता है वो कुछ बेहतर कर जाए। अगर वो नहीं भी करेंगे तो फर्क तो कुछ नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कुछ अच्छा कर रहे होते तो उनको निकालते तो और बात थी, वो तो अच्छा कर ही नहीं रहे थे, इसलिए वो एक यंग प्लेयर को लेकर आ रहे हैं। और यू नेवर नो कि यंगस्टर को ऐसी अगर मौके मिल जाए तो वो मेरा ख्याल है अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं। रहमान, जब आपके सामने इंडिया जैसे पावर हिटर्स हो, बैटर्स आपने सामने खड़े कर दिए, दे भी दिए उन्हें वो वाली पिच के ऊपर काम करने के लिए, हाँ, तो आपको क्या लगता है कि श्रीलंका जैसी बॉलिंग को पावर प्ले के ओवर्स में किस हद तक इन्हें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा? जिस तरह का रोहित का रिकॉर्ड है इस वर्ल्ड कप में भी, वो कोई भी बॉलिंग हो, वो नहीं चाहता कि मैं अटैकिंग क्रिकेट ही 70 to 80 रन उसका टारगेट है, एक विकेट भी गिर जाए लेकिन उसने अपने स्ट्रोक्स खेलने ही खेलने हैं, क्योंकि उसकी वो इतनी प्रैक्टिस है कि वो उसको एंजॉय करता है अपनी, और इतना टाइम है उसके पास कि जितना मर्जी सीम स्विंग हो रहा हो वो बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। तो पिछले मैच में तो उसकी बैटिंग ने थोड़ा सा उसको स्टक कर दिया, लेकिन वो पिछले मैच में भी 84 फिर भी बना गया। अगर उसके साथ कोई खड़ा रहता तो मार्ट भी वो 150 बनाता। तो ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि इनके अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग अगर हो ना, डिसिप्लिन रन्स लिए थे उन्होंने। एग्जैक्टली। तो अगर ये लाइन अच्छी रखते हैं, दुनिया का कोई भी प्लेयर हो, वर्ल्ड क्लास भी हो, अगर आप अच्छी लेंथ पे बॉलिंग करते हैं उसको प्रॉब्लम जरूर होती है। ट्राई बेस्ट कि आप अच्छी से अच्छी डिलीवरी करते रहे, यू नेवर नो कि कब आपको चांस मिल जाए। एक आधी विकेट की बात होती है और एक आधे स्पेल की बात होती है, और फील्डिंग अगेंस्ट इंडिया आप करेंगे, आप अगर 20-25 रन भी बचाते हैं तो इसका मतलब है कि 350 हो रहा तो 325 होगा। तो अगर आज इनकी ओपनिंग पे थोड़ा सा बेहतर खेलती है, मेरे ख्याल में कि एक मैथ्यू ऐसा प्लेयर है कि अगर उसको 20 से 25 ओवर मिल गए ऐसी बैटिंग पिच पे तो एक मैच विनर प्लेयर बन जाएगा आज के मैच में। अच्छा, एक और चीज जो ये कहते हैं, देखिए एक चीज ये भी है कि ऐसी पिच के ऊपर जो आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन होते हैं ना, वो आए करते हैं कि यार हम यहाँ इस पिच के ऊपर फॉर्म में वापस आएंगे। तो शुभमन गिल और नीचे जो शेरियस आयर हैं, उनको डेफिनेटली आज इस मौके से फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि एक अच्छी बैटिंग पिच है, सामने बॉलिंग इनएक्सपीरियंस है, अगर वो अच्छी लाइन पे बॉलिंग नहीं करते तो उसका एडवांटेज ले सकते हैं। तो जैसे भी रहमान ने थोड़ी देर पहले कहा कि इस मैच को अगर वो इस तरीके से भी लेके आगे जाके, ताकि इनके सारे बैट्समैन फॉर्म में आ जाए, ताकि अगले मैचेस में जो है कोई हिकअप ना हो। क्योंकि देखें, हमेशा जब जाके आप नॉकआउट स्टेज पे जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं तो आपको बुरा मैच पड़ता है। अभी आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड ने कितना अर्ली पीक किया और उसके बाद उनके खराब मैचेस आए। इवन ऑस्ट्रेलिया ने बुरा खेल के अच्छा किया, पाकिस्तान ने बुरा खेल के अच्छा किया। तो ये टर्न अराउंड टीमों में होता रहता है। सो इसीलिए ये है कि वो कोशिश करेंगे कि उनके 100% परफॉर्मेंसेस इन टर्म्स ऑफ बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग अच्छी हो और हर बंदा कंट्रीब्यूट करे। जिन्होंने पहले कंट्रीब्यूट नहीं किया हुआ, उनको ये मौका है कि वो आके यहाँ कंट्रीब्यूट करें। दूसरी दफा है कि इंडिया पहले बैटिंग करने जा रहा है, ऑब्वियसली वो इस चीज को केयर टेक करना चाहेंगे कि आगे जाके नॉकआउट सीरीज पे अगर हमें पहले बैटिंग करना भी पड़ती है तो हम एक अच्छा टोटल बना सके। टॉकिंग अबाउट इंडिया श्रीलंका मैचेस, ये दिस इज नॉट जस्ट अ मैच,
कि कोई जीतेगा तो ठीक है, कोई हारेगा तो ठीक है। फॉर श्रीलंका दिस इज द मैच, उनको जीतना ही है, क्योंकि अगले मैचेस जीतने के बाद उनकी जगह पक्की हो सकती है फॉर द सेमीफाइनल्स, जो कि ऑब्वियसली एज ए पाकिस्तानी क्रिकेट फैन मैं नहीं चाहूंगा कि ये जीते, लेकिन एज ए क्रिकेट फैन मैं चाहूंगा कि उनकी जो होप्स हैं वो अलाइव रहें, वो कहीं ना कहीं इंडिया को टफ टाइम तो जरूर दें। तो डू यू थिंक कि ऐसा वो उनका गेम प्लान है और ऐसी उनकी स्ट्रेंथ है कि वो आज के मैच को टर्न अराउंड कर दें और अपसेट कर दें? देखिए टॉस जीत के जो डिसीजन है वो यही चीज बता रहा है, यानी जो उन्होंने टॉस जीत के उनको फील्ड मतलब बैटिंग की दावत दी है, खुद फील्डिंग कर रहे हैं, तो इनके जेहन में यही है कि अगर हम कहीं वो ये होप कर रहे हैं कि हम इंडिया को यहाँ तो ऑल आउट करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे किसी ऐसे टारगेट पे जो हम अचीव कर सकें। तो उनके जेहन में ये है कि ये मैच उन्होंने जीतना है, तो इसीलिए वो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी इसी तरीके से बनाई है। अब वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमें देखना होगा कि इनका जो ओपनिंग स्पेल है उसको किस तरीके से शर्मा और शुभमन गिल जो है वो किस तरीके से उसको खेलते हैं और ये किस लाइन पे बॉलिंग करते हैं। अच्छा फैजान, जो भी बात कर रहे थे ना कि श्रीलंका के आगे भी मैचेस है, डेफिनेटली अगर वो इस वर्ल्ड कप की बहुत बड़ी टीम को हराते हैं किसी भी तरीके से अपने बॉलिंग अटैक से और बाद में चेज करने के बाद भी, तो उनका कॉन्फिडेंस खासा हाई हो जाएगा, ना सिर्फ इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए बल्कि वो जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का भी हम जिक्र कर रहे थे उसमें भी कहीं ना कहीं अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। रहमान, ऑब्वियसली जब आप इतने बड़े इवेंट में पहले ही खेल रहे हैं तो हर टीम की कोशिश है, जो 10 टीमें खेल रही हैं, आगे कोई भी जो बड़ा इवेंट आता है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। तो इंग्लैंड एक ऐसी टीम है कि देखे कहाँ थी कहाँ पहुंच गई, तो इन टीमों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अच्छी क्रिकेट खेलेंगे तो टॉप 8 में रहेंगे तो आगे चैंपियन ट्रॉफी खेलेंगे, लेकिन ये है कि इतने बड़े मैच में आपके लिए परफॉर्म करना बड़ा ज़रूरी होता है। हारून भाई ने तो बहुत वैलिड पॉइंट भी डिस्कस किए हैं कि अगर इन चीज़ों पे वर्क हो तो ये काम हो सकता है। अगर ऐसे मौके पे अक्सर ये भी होता है, अगर 2-3 ओवर स्टार्टिंग में रन्स बनने शुरू हो जाए ना, तो ऐसी टीमें फिर पूरे 50 ओवर्स फील्ड में बिल्कुल ही बिखरी नजर आती है, तो फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि आपको चारों तरफ बॉलिंग भी हो रही होती है, लीक करना शुरू एग्जैक्टली कप्तान के लिए फील्ड सेट करना मुश्किल हो जाता है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है पहले 5-6 ओवर्स में ही, तो फिर आपको लंबे टारगेट की तरफ, मेरा ख्याल है को पहले 10 ओवर में ही सिनारियो खुल जाता है कि ये 350 पौने 400 पे रन जाएंगे। तो इन चीज़ों को रोकने के लिए इनको मैक्सिमम रन, अच्छी फील्डिंग जब हो रही होगी ना तो प्रेशर बिल्ड होता है। एक वाही चीज़ है कि जो आपके कंट्रोल में है, बैटिंग और बॉलिंग में फिर आप लैग कर जाते हैं, लेकिन फील्डिंग में ऐसी चीज़ है कि आप अपनी टीम के लिए एक एक बॉल एफर्ट करते हैं और एक एक रन बचाते हैं। तो ये एफर्ट ऐसी है कि आपकी जीत भी इसमें आती है, आपका एनर्जी लेवल भी आता है और टीम को बूस्ट भी आता है और लुक गुड ऑन कि आप मैच जब खेल रहे होते हैं तो टीम जेल होती है, एक प्लेटफॉर्म में होती है, तो बड़ा मजा आता है। टॉस जीत के जो उनका फैसला है वो इसका मतलब है कि वो सोच के आए हुए थे कि हम ये करेंगे, तो दे नोज वेरी वेल कि हमने किन एरियाज को हिट करना है। तो उनका एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, दे वेरी डिफिकल्ट टू से द नेम्स, जरा मुश्किल नाम है, तो सॉरी, दिलशान मधुशंका, तो वो एक ऐसा मोरा है कि नए बॉल पे इनको एक आध विकेट दिला सकते हैं। उनका इन स्विंग बहुत अच्छा है और रोहित और शुभमन गिल दोनों इन स्विंग पे थोड़ा सा होते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये एक एज है कि वो बॉलर इनको ब्रेक थ्रू दिलवा सकते हैं। अच्छा, ऑलरेडी आप देखिए फील्डिंग की मिसाल जैसे इनके हमारे पास मौजूद है, ऑस्ट्रेलिया सिर्फ अपनी फील्डिंग की वजह से मैच जीता, तो न्यूजीलैंड के खिलाफ फील्डिंग इज वेरी important. Fielding is very important and break in the show is very important as well. हमें ब्रेक का कहा जा रहा है, stay tuned, क्रिकेट का सुल्तान।